नमस्कार दोस्तों। कपालभाति के लिए सुबह का टाइम सबसे अच्छा है, क्योंकि सारी रात के बाद सुबह हमारा पेट खाली होता है और हम सब का पेट सुबह साफ भी होता है। तो कोशिश करनी चाहिए सुबह का टाइम रखें कपालभाति के लिए, क्योंकि जितना हमारा पेट खाली होगा, साफ होगा, उतना हमें एक्सरसाइज फ़ायदा करेगी। वैसे तो हम सुबह शाम भी कर सकते हैं कपालभाति की एक्सरसाइज। आम तौर पे सुबह शाम पेट ज़्यादातर लोगों का साफ होता है, या जो लोग रूटीन से चलते हैं वो सुबह शाम अपना पेट साफ करते ही हैं। तो कोशिश करनी चाहिए जितना हम पेट भरते हैं उससे ज़्यादा या उतना हमें खाली करने पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम पेट भरने पे तो ध्यान देते हैं, लेकिन पेट खाली करने पे हम लोग ध्यान नहीं देते, जिससे क्या हो जाता है कि हमारे पेट में गंद इकट्ठा होता रहता है और वो हमें पेट में दिक्कत करता है, और वही बाद में हमारी बॉडी को बीमारियां देती हैं। तो अच्छा यही है कि हम जितना हो सके पेट को साफ रखें, क्लीन रखें और बार बार ना खाएं। एक बार खाएं, 2 बार खाएं, 3 बार खाएं, बस। वैसे 2 टाइम ठीक रहता है, सुबह शाम। अगर जैसे ज़्यादातर लोगों की आदत है कि 3 टाइम खाना, सुबह, दोपहर, शाम, फिर उसका टाइम सेट रखना चाहिए। हम लोग अगर 3 टाइम का टाइम सेट नहीं रख सकते तो फिर 2 टाइम ही रखें। योग में माना जाता है कि योगी खाए 1 बार, रोगी खाए 2 बार, भोगी खाए 3 बार या बार बार। तो सुबह का टाइम सबसे अच्छा है कपालभाति के लिए। जैसे नाक में कुछ फंसा हो तो हम नाक से बाहर की तरफ फेंकने की कोशिश करते हैं। उस फंसी हुई चीज़ को या फंसी हुई गंद को हम लोग बाहर निकालने की कोशिश करते हैं नाक के थ्रू। तो हल्का सा झटका देते हैं नाक पे। तो वैसे ही हम हल्का सा झटका जब देते हैं तो वही नाक पे एफर्ट करना है और उससे पेट अंदर बाहर होता है। वही कपालभाति एक्सरसाइज है। मैं फिर बता रही हूँ कि नाक पे एफर्ट करना है, पेट पे एफर्ट नहीं। ज़्यादातर लोग जिनको नहीं समझ होती ये चीज़ें, वो नाक पे एफर्ट करते हैं, वो पेट पे एफर्ट करते हैं, नाक पे एफर्ट नहीं करते। जबकि सही तरीका ये है कि नाक पे एफर्ट करना है, बाहर सांस छोड़ने में हल्के से झटके के साथ पेट ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करता है। वही कपालभाति है। अगर हम पेट पे एफर्ट करेंगे तो वो पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो उल्टी एक्सरसाइज है। और अगर हम नाक पे एफर्ट करेंगे हल्का झटका देके बाहर सांस छोड़ने में नाक के थ्रू, तो पेट ऑटोमेटिकली एक्सरसाइज करेगा। वही कपालभाति है और वही सीधी एक्सरसाइज है। सुबह शाम एक्सरसाइज करें तो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी है कि उससे पहले हमारा पेट खाली होना चाहिए और साफ होना चाहिए। लेकिन अगर हमने खाने के बाद भी एक्सरसाइज करनी हो, किसी वजह से हम पहले नहीं कर पाए, बाद में एक्सरसाइज करनी हो, या बाद में एक्सरसाइज हमें कपालभाति करनी पड़ जाए, तो उसका तरीका यही है कि कम से कम 3 से 5 घंटे खाने के बाद का टाइम का गैप होना चाहिए। मतलब कम से कम 3 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटे का गैप होना चाहिए। इससे मतलब 3 से 5 घंटे का मतलब ये है कि अगर हमने हल्का खाना खाया है तो उसको हजम होने में 3 घंटे लगते हैं, 3-4 घंटे। और अगर हमने हैवी खाना खाया है तो उसको हजम होने में 5 या 4-5 घंटे या थोड़ा ज़्यादा भी टाइम लग सकता है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर हमने हल्का खाना खाया है तो कम से कम 3 घंटे तो दें ही, और अगर हमने हैवी खाना खाया है तो कम से कम 5 घंटे तो दें ही। लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा भी टाइम हो जाएगा तो वो और अच्छा है, क्योंकि तब तक और खाना हजम हो जाएगा।
लेकिन खाना खा के एकदम एक्सरसाइज कपालभाति करना गलत है। उससे पेट तो दिक्कत में जाएगा ही, बॉडी को भी परेशानी होगी और पेट दर्द होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उस टाइम बॉडी या हमारा पेट खाना पचाने में बिजी है। हम उसको एक्सरसाइज नहीं करा सकते, वो एक्सरसाइज पेट हमारा कर ही नहीं सकता। तो अच्छा यही है कि या तो खाली पेट करें या फिर खाना खाने के 3 से 5 घंटे के बीच में करें। हल्का खाना है तो 3 घंटे का गैप, हैवी खाना है तो 5 घंटे या उससे ज़्यादा का गैप। कपालभाति एक्सरसाइज से हमारे पेट की प्रॉब्लम तो सॉल्व होती ही हैं, बल्कि हमारे शरीर की बीमारियां भी ठीक होती हैं, क्योंकि बॉडी धीरे धीरे अपनी दिक्कतों से वापस जाने लगती है। पर हाँ, एक्सरसाइज रेगुलर करना ज़रूरी है। हम ऐसे नहीं कि 1 दिन किया, 2 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर 3-4 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर कुछ दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर कभी कभार किया, फिर छोड़ दिया। उसका कोई फ़ायदा नहीं, उससे अच्छा है ना करना। पर हाँ, अगर आपको किसी वजह से टाइम नहीं मिलता तो सुबह टाइम ना मिले तो दोपहर को कर लो, दोपहर को ना टाइम मिले तो शाम को कर लो, शाम को ना टाइम मिले तो रात को कर लो। लेकिन इतना ध्यान रखना है कि पेट खाली होना चाहिए या खाना खाने के 3 घंटे, अगर हल्का खाना खाया है तो 5 घंटे या उससे ज़्यादा टाइम अगर हमने हैवी खाना खाया है तो। लेकिन अगर हम किसी वजह से नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा पेट भरा हुआ है, हम वो गैप नहीं बना पा रहे, तो फिर एक्सरसाइज ना करें, नहीं तो पेट में दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि सुबह खाली पेट करें। या फिर अगर किसी वजह से आप वर्किंग हैं या किसी वजह से आप बिजी हैं या किसी भी वजह से आपके पास टाइम नहीं है वीक डेज में, तो आप सैटरडे संडे भी टाइम निकाल सकते हैं। उसमें यही है कि चाहे आप 5 मिनट निकालें, चाहे 10 मिनट निकालें, चाहे 20 मिनट, चाहे आधा घंटा, चाहे 1 घंटा, लेकिन आप करें और फिर रेगुलर करें। अगर वीक डेज में नहीं कर सकते तो सैटरडे संडे रेगुलर कर ले। तो मेरा मतलब है धीरे धीरे बॉडी जब आपकी हैबिचुअल हो जाएगी, आपको आदत पड़ जाएगी, आपको जब उसका फ़ायदा होने लगेगा, आपको खुद ही लगेगा कि मैं कैसे भी बाकी दिन भी टाइम निकालूं, चाहे 5 ही मिनट निकालूं, क्योंकि उसका भी बॉडी को फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता। तो एक सिंसियरिटी रखनी होती है अपने बॉडी के प्रति, अपनी एक्सरसाइज के प्रति, एक श्रद्धा रखनी होती है, एक विश्वास रखना होता है, तभी बॉडी में उस चीज़ का फ़ायदा होगा। अगर हम विश्वास नहीं रखते, श्रद्धा नहीं रखते, रेगुलरिटी नहीं रखते, ईमानदारी नहीं रखते अपने काम के प्रति, अपनी बॉडी के प्रति, अपनी बीमारियों को ठीक करने के प्रति, तो फिर एक्सरसाइज करने का कोई फ़ायदा नहीं। तो कोशिश करें, धीरे धीरे आदत बनेगी, एकदम श्रद्धा विश्वास नहीं बनता, सिंसियरिटी ईमानदारी एकदम से नहीं आती। धीरे धीरे अपने आप को उस चीज़ पे सेट करें, तो बॉडी अपने आप एक्सरसाइज करते करते दिक्कतों से वापस आने लगेगी। धन्यवाद दोस्तों।